हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? जिस फर्म्स का गोल प्रॉफिट कमाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करना है, इसलिए इनका नाम क्या है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसलिए ही उनको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का टैग दिया गया है, क्योंकि उनका काम ट्रेड करना नहीं, उनका काम समाज की सेवा करना है। ठीक है। इसमें बहुत ही काम की चीज है। पहले तो 3 अकाउंट बनते हैं जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। एक है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, जिसमें यह लिखा जाता है कितना पैसा हमारे बिजनेस में आया और कितना पैसा हमारे बिजनेस में से गया। अगेन आई रिपीट, एक अकाउंट बनता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा बिजनेस में आया और कितना पैसा बिजनेस में से गया वो नोट किया जाता है। दूसरा अकाउंट बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड होते हैं। प्लीज ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा अकाउंट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड होते हैं। अगला अकाउंट है, जिसको अकाउंट नहीं स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, बैलेंस शीट, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो फाइनल अकाउंट्स में। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, एक बात वापस मैं कह रहा हूं, आपके लिए पूरा नया है। अभी तक आपने जो अकाउंट पढ़े थे बेटा, वो कैसे थे? जो एक संस्था है जो प्रॉफिट कमाने को देख रही है। पर अभी इनका अकाउंट किस लिए होगा? इनका काम है ना प्रॉफिट कमाना, नहीं है। आपने नोट किया हो तो पहले अपन बनाते थे फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसको रिप्लेस कर दिया किसने? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ने। क्यों? क्योंकि ये लोगों का काम प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते भी नहीं है। इसलिए इनको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि उनकी कितनी इनकम हुई और उन्होंने कितना एक्सपेंस किया। दैट्स इट। मेन बात तो ये है अभी कि ये सम सीखने से पहले आपको बहुत ध्यान से इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप देख सकते हो यहां पे 4 तरीके की, मैं तो 5वें को नहीं गिन रहा हूं, अभी 4 ही गिनी है आप। 4 है कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। ये 4 चीजें आपके यहां पे प्रेजेंट की गई है। अब मेन चीज ये है कि आखिर ये है क्या, ये प्रेजेंट क्यों की गई है। इसमें से जो कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस है, ये बैलेंस शीट आइटम है। कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंस है, वो बैलेंस शीट आइटम है। ये सबका सब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। और रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो है इनकम एक्सपेंडिचर की आइटम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल इनकम जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? बैलेंस शीट आइटम। एंड जो रेवेन्यू इनकम रहेगी और रेवेन्यू एक्सपेंस रहेगा वो रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर आइटम। ओके, मेक श्योर दैट कि ये चीज आपको पता रहे। ये इनकम एक्सपेंडिचर, सेम इनकम एक्सपेंडिचर, और ये भी बैलेंस शीट आइटम। तो एक चीज क्लियर करनी है, अब इनका मतलब क्या होता है? कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपका काम बॉस हो गया आसान। अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपके लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा देखो, कैपिटल एक्सपेंस का मतलब ऐसा होता है जो एक्सपेंस आप सालों में एक आधी बार करते हो, यूजुअली ना करते हो। मैं आपको एग्जांपल दूं, आज आपने एक नया घर लिया, 3 दिन आप उसमें रहे, फिर उसके बाद अपने पापा को बोलते हो पप्पा वाइब नहीं आ रही है, घर बदल दो ना। तो बेटा आपके पापा बेस्ट पॉसिबल जूता आपके मुंह पे मारने की ट्राई करेंगे। क्यों? घर लिया है, ठीक है, कोई मजाक नहीं किया है। घर हर रोज थोड़ी बदल सकते हैं। घर कब बदलते हैं? 5 से 7 साल में कम से कम। वैसे ही सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आपकी शादी हो गई, फिर आप 10 दिन बाद बोलो पप्पा बीवी बदलने की है, तो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि वो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें अब ज्यादा कुछ चेंज हो सकता नहीं है। ऐसी सब चीजें कौन सी एक्सपेंस में मानी जाती है? कैपिटल। शादी खर्चा नहीं है, टेंशन मत लो, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंस, जो बहुत रेयर में होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, आपने कार लिया आज, ठीक है, तो कार लिया तो ऑब्वियसली कार हर रोज हम नहीं लेते हैं, 3-4 साल में एक आधी बार हम कार खरीदते हैं। अगेन दिस एक्सपेंस इज अवर कैपिटल एक्सपेंस। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे वो सब कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। वैसे ही बात करूंगा कैपिटल इनकम की। अगेन कैपिटल इनकम का मतलब क्या होगा? ऐसी इनकम जो सालों में एक आधी बार होती हो। अब सपोज एग्जांपल देता हूं, मेरी क्लासेस है, ये बेंच पुरानी हो गई है, अब मुझे बेचनी है, तो ये बेंच को मैंने 1000 रुपए में बेच दिया। तो क्या मैं हर रोज उठा उठा के बेंचे बेचता हूं? नहीं, ये तो 4-5 साल बाद बेंच पुरानी हो गई तो मैंने अभी बेच दी, तो इट इज कंसिडर्ड एज माय कैपिटल इनकम। क्यों?
क्योंकि ये मैं हर रोज नहीं करता। आई एम डूइंग इट ऑन वेरी रेयर बेसिस। सो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंस और कैपिटल इनकम दोनों कैसे होते हैं? वेरी रेयर। ठीक है, प्लीज ये चीज आप नोट करके रखिएगा, इट इज डन ऑन द वेरी रेयर बेसिस। ओके, सो कैपिटल इनकम बैलेंस शीट आइटम है, कैपिटल एक्सपेंस भी बैलेंस शीट आइटम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे समझना भी शुरू करेंगे, डोंट वरी। अब आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं वापस। सबसे पहले तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसा होता है जो रेगुलर होता है। मतलब जैसे कि कभी आपने ऐसा सुना है कि मेरी मम्मी ने लास्ट तुअर की दाल आज से 5 साल पहले खरीदी थी, मेरी मम्मी ने सब्जी आज से 3 साल पहले खरीदी थी? नॉट पॉसिबल एट ऑल। सब्जियां आप हार्डली 2 या 3 दिन में खरीदते हो, दाल वगैरह हो गया हार्डली 3 से 4 दिन में खरीदते हो। ऑब्वियसली ये खर्चा कैसा खर्चा है? रूटीन खर्चा है। वैसे ही कभी आपके पापा ने ऐसा बोला है, अभी यार सैलरी अब 10 साल पहले आई थी अब आएगी? इज इट पॉसिबल? रूटीन में आपकी इनकम आती है ना। वैसे ही हमारी ट्यूशन फीस हो गया, मैं आपको हमारे ट्यूशन के एग्जाम्पल से बताऊं तो हम जो स्टाफ की सैलरी देते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, हर महीने देना है। हमारे ट्यूशन क्लासेस का रेंट देते हैं, हम हर महीने देते हैं, वो कौन सा एक्सपेंस हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। तो आपको बस ये चैप्टर सीखने के लिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो खर्चा रूटीन में रेगुलर में और जो इनकम रूटीन में और रेगुलर में होती है वो कौन से अकाउंट में जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो खर्चा और जो इनकम रूटीन में होती है, रेगुलर में होती है, और जो इनकम रेगुलर में होती है और जो एक्सपेंस रेगुलर में होते हैं वो कहां जाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में। और ऐसे एक्सपेंसेस जो बहुत रेयर होते हैं और ऐसी इनकम जो बहुत रेयर मतलब सालों में एक आधी बार, वो कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में, कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंस में। ठीक है, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स अलग हो गए इसलिए मैं पहले आपको ये समझाऊंगा। अगर बेटा आपको ये आ गया ना तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी सम में, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। पर अगर ये नहीं आया तो बेटा घूमो घूमो रे साजना होना 100% फिक्स है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइफ मेंबरशिप फीस। अब बच्चा आप सबसे पहले आपको है ना अपने आप को एक संस्था समझना है। क्या समझना है? संस्था। संस्था का मतलब क्या होता है कि भाई समझ लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक स्कूल हूं। ठीक है, मैं एक स्कूल हूं ऐसा समझ लो, या तो स्कूल भी ना, जिम समझ लो, जिम अपने आप को जिम हो आप एक जिम खोल के बैठे हो। ठीक है, अब जिम खोल के बैठे हो तो एक बंदा आया आपके पास कि भाई ये रखो पैसे और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे पास आऊंगा, अब जिम मेरे से मुंह उठा के पैसे मत मांगना। अब ससुरा ऐसा बंदा तो समझ लो बहुत रेयर आता है, इतना अमीर आपकी तरह हर कोई नहीं होता ना, मैं तो गरीब ही हूं देख लो। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस भरने वाला बंदा बहुत रेयर होता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल इनकम, क्योंकि ये बंदे अपने को हर रोज उठा के नहीं मिलते। देन इसके बाद है एंट्रेंस फीस एज पर इंस्ट्रक्शन। एज पर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? वहां पे आपको बताया होगा कि इसको कैपिटल इनकम कंसीडर करना है या रेवेन्यू इनकम। चिंता मत कीजिए, सब मैं करवाने वाला हूं, आपको मैं वहां पे बताऊंगा। डोनेशन एंड चैरिटी बेटा एक ओपन चैलेंज है, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो उनको भी, आपके बोलते हैं ना जो आध्यात्मिक गुरु है उनके लिए भी, कि डोनेशन और चैरिटी के बीच में डिफरेंस बता दो। मेजर टीचर्स का कहना है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोनेशन एंड चैरिटी। तो भैया बुक ने अलग अलग क्यों लिखा है? उनको मजा आता है क्या? भैया बहुत बड़ा डिफरेंस है डोनेशन और चैरिटी के बीच में। याद रखना, डोनेशन एक रैंडम चीज होती है, मतलब आप अगर चलते फिरते जा रहे हो, आपने एक गरीब को पैसा दे दिया ना, इट इज कंसिडर्ड एज अ डोनेशन। पर चैरिटी क्या हुई? चैरिटी इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ टैक्सेशन। आप उसको टैक्स में बेनिफिट भी गेन कर सकते हो इन केस ऑफ चैरिटी, बट डोनेशन के केस में यू कांट गेन इट। ठीक है, टैक्स बेनिफिट चैरिटी में मिल सकता है, डोनेशन में नहीं। बेटा ध्यान रखना, दोनों बहुत अलग अलग है। बोलते हैं ना शाहरुख खान ने आज इतने बच्चों की फीस भरी, अरे क्या भरी? उसको टैक्स भरने का आ रहा था, सोचा बच्चों की फीस ही भर दूं। ठीक है, दया मत खाओ शाहरुख खान पे, वो कोई दयावान नहीं है। ठीक है, उतना उसको टैक्स भरने का आ रहा था, उसने क्या भर दिया? बच्चों की फीस भर दिया। इट इज कंसिडर्ड एज अ चैरिटी नॉट अ डोनेशन। ठीक है, डोनेशन कब होता है? जब आप चलते फिरते किसी बंदे को पैसा दे रहे हो, इट इज कंसिडर्ड एज योर डोनेशन। ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट लेगेसी। अब लेगेसी क्या होता है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। लेगेसी का मतलब अब समझ लो, आपने बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जिसने आपने उसमें देखा होगा कि उसके पापा बोलते तू नालायक है,
मैं मर जाऊंगा तो भी मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो बोला हुआ है उसके पापा ने कि मैं ना दान दे दूंगा पर प्रॉपर्टी तेरे नाम तो नहीं होने दूंगा। तो ऐसे पिताश्री जो होते हैं वो जो दान देके जाते हैं ना संस्था को, अब समझ लो एक बुढ़ा आता है अपने यहाँ पे, ऐसा अज्यूम करो अपने जिम में एक बुढ़ा आता है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है पर ये जिम ने मेरे को बहुत सहायता प्रोवाइड की है, तो मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं जिम में दान देके जाऊंगा। तो बोलते हैं ना किसी की विरासत, किसी की वारसा पूरी मिलती है अपने को, उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी। अब मेरे को बात बताओ, ऐसे बुढ़े बार बार थोड़ी मिलते हैं जो अपने को पूरी प्रॉपर्टी दान में देके जाए। ऐसा बुढ़ा समझ लो हार्डली 15-20 साल में शायद या 10 साल में एक आधी बार नसीब हो। इसलिए इसको कहां पे लिखा गया भैया, कहां पे लिखा गया भैया, कैपिटल इनकम में। क्योंकि लेगेसी का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी, कोई बुढ़ऊ मरने जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी। अब ये बुढ़ऊ बेटा बार बार मरते नहीं है, ऐसे बहुत रेयर बुढ़ऊ मिलते हैं अपने को ऐसे, इसलिए इसको कहां पे लिखा है, कैपिटल इनकम में, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। अब आगे आते हैं डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस मतलब कभी आप मंदिर में गए हो तो एक है ना, एक होती है फ्रंट में दान पेटी, वो मंदिर में वो पैसा है ना कहीं भी यूज हो सकता है। मतलब मंदिर का बिजली का बिल भर सकते हैं उससे, पुजारी का सैलरी हो सकता है उससे, वो खर्चा कहीं भी हो सकता है। पर अगर आप उसी मंदिर में थोड़ा ऐसे प्रदक्षिणा वगैरह करोगे तो पीछे जाओगे ना या कहीं जाओगे तो साइड में ऐसा आएगा गौशाला माटेनु दान। बहुत बार ऐसा भी लिखा हुआ आता है कि मंदिर ना नवु निर्माण माटेनु दान। तो उस दान को आप बोलते हैं डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। उस दान को क्या बोला जाता है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब उसका पर्पस ही क्या है, लोगों से दान लेने का उसमें पर्पस क्या है कि भाई हम इसमें दान ले रहे हैं बट उसका रीजन ये है कि हम उस पैसे को उसी जगह यूज करेंगे। व्हाट आई मीन टू टेल, आपने अगर गौशाला के लिए दान दिया है ना, तो गौशाला के होने वाले सारे खर्च ही सिर्फ उसमें से किए जाएंगे और गौशाला से सारी रिलेटेड इनकम भी उसमें आएगी, इसलिए डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब सीधी बात है, ये भी एक अपनी कैपिटल इनकम है। सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट मतलब अपना असेट बेचना। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि बेंचेस बेचना, हम हर रोज तो बेचते नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि हर रोज आएंगे अरे भाई बेंच बेचो, आज बेंच बेचो, नॉट पॉसिबल। देन इसके बाद कैपिटल फंड, बिजनेस में कैपिटल लगाना। कभी देखा है ओनर ने हर रोज कैपिटल लगाया, भाई आज 1 लाख रुपए और बिजनेस में लगाओ, आज 3 लाख रुपए और लगाओ, नहीं, इट इज वेरी रेयर। लोन बोरोड, लोन लेना, क्या आप लोन हर रोज लेते हो, नहीं, इट इज वेरी रेयर। लोन 4-5 साल में, 6-7 साल में एक आधी बार ली जाती है, ठीक है। चेंज इट प्लीज। वैसे ही अब शुरू करते हैं कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब यह है कि ऐसे एक्सपेंस जो बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि परचेस ऑफ असेट्स, बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना, फर्नीचर खरीदना। आपको खुद को पता है क्या आप हर रोज खरीदते हो ये सब, नहीं। कभी पप्पा को ऐसा बोल सकते हो, पप्पा आज एक नई बिल्डिंग खरीदते, चलो मजा आएगा, बेटा एक ऐसा तमंचा पड़ेगा ना कि दिखोगे नहीं आसपास, ऐसा है। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदना मतलब कहीं पे इन्वेस्ट करना पैसा। अब आप ऐसा करोगे कि भाई आज 50 लाख डाला है कहीं पे, अब 4 दिन बाद कहीं पे और 50 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर इतना ज्यादा पैसा है तो थोड़ा मेरे को दान दे दो, आई एम रेडी फॉर इट। ओके, नेक्स्ट है कलर एक्सपेंस ऑफ न्यू बिल्डिंग। कलर एक्सपेंस ऑफ न्यू बिल्डिंग, यू नो दैट के बिल्डिंग का कलर एक्सपेंस अपने हरो जरूरत तो नहीं करते, बहुत सालों में एक आधी बार। एक्सपेंस टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ असेट, ये जाने दो, इस कोई काम का नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एक्सपेंस, क्या हर रोज नवा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने जाते, टोरेंट वाले को बोलते भाई पाइप झूनी हो गई, आके नवी डाल के जाना, इज इट पॉसिबल, नो। फिर एक्सपेंस ऑफ स्विमिंग पूल, हर रोज स्विमिंग पूल, एक बार स्विमिंग पूल बना दिया, पानी भर दिया, फिर उसको बोलो वापस है, वापस खड्डा खोद, अब नया बना, हर रोज अपने नवा स्विमिंग पूल बनाएंगे, अपने नवा भी शौक है। परचेज ऑफ एक्सरे मशीन, बेटा एक बार मशीन खरीद ली तो खरीद ली, 4-5 साल आराम से चलती है, हमको उसको हर रोज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। आते हैं अब किस पे, मेन पार्ट पे, रेवेन्यू इनकम। बेटा ये समझना बहुत जरूरी है प्लीज। सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे यहाँ लोग आए हैं, मतलब लोग आए मतलब जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो हर महीने वो हमको पैसा देंगे कि भाई आप कहीं जिम जाते होंगे तो आपको हर 3 महीने में या हर महीने या हर साल आपको उधर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स का नहीं लेते, नेटफ्लिक्स और उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो वो कैसे लेते हो, मंथली होता है, 3 मंथली होता है, वैसे यहाँ पे भी
अपनी जिम में लोग आएंगे तो अपने को सब्सक्रिप्शन देंगे मंथली मंथली। एंट्रेंस फीस एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसे पहले भी बात हुआ था, ये बताया हुआ होगा कि इसको कैपिटल इनकम कंसीडर करना है या रेवेन्यू इनकम। रेंट रिसीव्ड, अब आपको खुद को पता है कि रेंट तो हर महीने मिलेगा। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट मतलब अपने पास समझ लो ऐसे एक्स्ट्रा का बाहर ग्राउंड है, किसी की बर्थडे पार्टी मनानी किसी को, अपने ने उसको रेंट पे दे दिया, कोई बात नहीं तू बर्थडे मना मजे कर। देन इसके बाद इनकम ऑफ ग्राउंड, इनकम ऑफ ग्राउंड का मतलब क्या है, वही समझ लो ग्राउंड अपने पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है, अपने ने किसी को यूज करने को दे दिया। देन इसके बाद रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल मतलब समझ लो हमारी जिम के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, अब किसी को अगेन उसमें प्रोग्राम करना है, अपने ने दे दिया कि भाई हाँ जाओ प्रोग्राम करो, पैसा जो मिलेगा हम रख लेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट मतलब देखो बेटा आप बहुत ध्यान से सुनना, 1000 रुपए की बेंच है, 1000 रुपए की बेंच है, मैंने 1200 रुपए में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का। तो जो 200 रुपए प्रॉफिट हुआ ना, इट इज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू इनकम। प्लीज इस बात का आपको बहुत अटेंशन से ध्यान देना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट का मतलब एक 1000 रुपए की बेंच है, मैंने उसको 1200 रुपए में बेचा है, तो जो 200 रुपए प्रॉफिट हुआ है ना वो रेवेन्यू इनकम है। 1000 रुपए जो अपने ने बेंच बेच के कमाया ना, इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल इनकम। प्लीज 1000 की बेंच 1200 में बेची, 200 रुपए प्रॉफिट हुआ, इट इज रेवेन्यू इनकम। 1000 रुपए जो दूसरा सरप्लस है ना, इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल इनकम, ये बात ध्यान रखना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हर मुंह उठा के हर 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में आपको उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। देन इसके बाद है बैंक इंटरेस्ट, बैंक से ब्याज मिल रहा। अब आपको ही पता है बेटा बैंक से हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलता है, रेगुलर इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपके दोस्त पस्ती के बराबर है, आप उनको बार बार बेच सकते हो, मतलब जो पेपर वगैरह आपके घर पे आते हैं आप उसको बेच सकते हो। इनकम ऑफ कैंटीन, अपने जिम के वहां पे अपने ने ऐसा मस्त ऐसा कैंटीन लगा रखा है जहाँ पे लोग अंडे और वो पता है जिम के वहां खाते हैं, आपको ध्यान हो तो अंडे मग ये सब, तो उसका पैसा जो आएगा वो भी रेगुलर आएगा। ऐसा तो नहीं होगा एक दिन अंडे खाएगा इंसान फिर 10 साल बाद खाएगा, नॉट पॉसिबल, रेगुलर में इसकी इनकम आएगी। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट क्या होता है, अब हमने हमारी जिम में ऐसी लॉकर फैसिलिटी रखी हुई है, तो अगर वो किसी को लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो सीधी सी बात है उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसका अपने को रेंट देना पड़ेगा, तो अपने लिए वो भी इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब बेटा ये होता है गवर्नमेंट कुछ संस्था को चलाने के लिए पैसे देती है कि भाई तुम संस्था चलाओ, तुम लोगों की सेवा कर रहे हो, हम आपको पैसे देते हैं, तो बेटा ये गवर्नमेंट ग्रांट हर साल मिलती है, गवर्नमेंट ग्रांट हर साल मिलती है, इसलिए उसको किस में लिख दिया है, रेवेन्यू इनकम में। देन इसके बाद कुछ मिस हो गया है तो वो है सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स। ड्रामा टिकट्स का सेल मतलब इसमें कैसा है कि अपने वहां पे एक छोटा सा ड्रामा ऑर्गेनाइज किया है तो अपने को उसको बेच मतलब उसकी टिकट्स बेच के जो पैसा मिला। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो बोलते हैं ना भंगार हो गए थे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसको बेच के पैसा मिला। स्मॉल अमाउंट ऑफ डोनेशन एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इनकम, अपने ने वही जैसे कि एंटरटेनमेंट, आपको ध्यान हो तो तारक मेहता में ना एक बार उन्होंने एक नाटक किया था बच्चों ने कि आंख अंधजन वाले लोगों की हेल्प करने के लिए, वैसे ही अपने ने कोई प्रोग्राम किया है ऐसा, किसी जादूगर को बुलाया, ये सब बुलाया और वहां से इनकम जनरेट किया ताकि हम लोगों की सेवा कर सके। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट अ रेवेन्यू एक्सपेंस। एक बार बीच में वापस रिपीट कर दूं, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, बाकी कोई भी चीज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होती नहीं है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा आप लोगों को खुद को पता है इंश्योरेंस प्रीमियम आप हर 3 महीने में या 6 महीने में भरते हो। आपने अगर कोई इंश्योरेंस लिया होता है तो आपको उसका पैसा हर 3 या 6 महीने में भरना रहता है। रेंट और टैक्स, आपको हर महीने रेंट देना है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ऐसा तो नहीं होगा भाई आज से 10 साल पहले एडवर्टाइजमेंट की थी अब सोचेंगे 5-7 साल बाद, नॉट पॉसिबल, हर साल थोड़ी बहुत तो एडवर्टाइजमेंट हर बिजनेस करता है। रिपेयरिंग एक्सपेंस, रिपेयरिंग एक्सपेंस मतलब सीधी बात है बेटा कोई ना कोई असेट छोटा मोटा खर्च आता रहता है, ठीक है, तो रिपेयरिंग एक्सपेंस भी रेगुलर एक्सपेंस है। पोस्टेज एक्सपेंस, लिखे जो खत तुम्हें जो तेरी याद में मत गाना बेटा, अब सीधी बात है एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव जब आप मुंबई दिल्ली से बिजनेस करोगे तो आपको यूजुअली बिल्स वगैरह भेजने रहते हैं, वहां से बिल आते रहते हैं, तो वो पोस्टेज एक्सपेंस भी आपका रेगुलर
होता रहता है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ऐसा हुआ था कि पेंसिल लास्ट 3-4 साल पहले खरीदी थी, अब सर बाद में देखेंगे पेन 6 साल से मेरी पेन चल रही है। एनीवन इज देयर जो ऐसा बोल सके मेरी पेन 6 साल से चल रही है? नॉट पॉसिबल। देन इसके बाद आता है सैलरी। भैया हमें बहुत नड़ती है, हर महीने खर्चा होता है, ये सीधी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, मतलब जो बिजनेस को मैनेज करने का खर्च। ग्राउंड मेंटेनेंस, अब बेटा सीधी बात है, ग्राउंड अपने ने बना रखा है, क्रिकेट ग्राउंड बना रखा है, तो क्रिकेट ग्राउंड में पिच बनाना, फिर उसके बाद उसकी जो ग्रास होती है उसकी कटिंग करवाना। सन्ड्री एक्सपेंस, जो छोटे मोटे खर्च है वो होते रहते हैं। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, पता है हमने देखा था एंटरटेनमेंट प्रोग्राम यहाँ पे किया था, उसके एक्सपेंस भी हमें यहाँ पे बेयर करने रहते हैं। देन एक्सपेंस ऑफ प्रोग्राम बोल दो। देन उसके बाद सैलरी ऑफ ग्राउंड्समैन, ग्राउंड्समैन की सैलरी। कैंटीन एक्सपेंस, मतलब ग्राउंड्समैन मतलब पता है ना, वो आप अभी आईपीएल ही चल रही, सीजन चल रहा है, वो दोरी लेके भागते हैं स्टेडियम में, तो उनकी सैलरी रेगुलर बेसिस पे देनी पड़ती है। कैंटीन एक्सपेंस, जो लोग खाएंगे अंडे विंडे, तो अंडे भी हम खरीद के लाते हैं ना कहीं से, ऐसा थोड़ी है खुद ही अंडे निकालते हो, सीधी बात है, वो भी कहीं से खरीद के लाते हो। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, हर साल असेट की वैल्यू कम होती है, ये भी कैसा एक्सपेंस है आपका, रेगुलर एक्सपेंस। टेलीफोन बिल, जियो को आप हर महीने दान करते हो, आपको पता ही है। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, अब वो नहीं आपके सुबह सुबह 7 बजे पेपर आता है, कुछ बच्चे अभी तक यही समझते हैं कि वो पेपर वाला फ्री में पेपर देके जाता है। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा हर महीने उसको पैसे देते हैं, क्लियर करना, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर मतलब आप जो हर रोज पेपर गलती से आपके घर पे आता है ना, उसका बेटा पैसा लगता है, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर। सो बेटा ये 4 चीजें हमने आज समझी जो बहुत काम की थी। बेटा मैं अगेन कह रहा हूं, आपको मेरी जरूरत है ना, सम में नहीं पड़ेगी अगर आपको ये 4 आता है। एक बात याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम will be in income expenditure account, capital income and capital expense will be in balance sheet. So that's all for today's video. Thank you so much for watching. We'll continue in next video.